देखिए, पहला आपका जो सवाल है कि इसको कैसे देखा जा रहा है, मेरे इसके ऊपर दो व्यू पॉइंट हैं। ये जितना भी स्पेक्टिकल बनाया गया है, आपने बोला 25 समझौतों पे साइन होने का चांस है, आपने बोला देखा जाएगा, ये सब ऑलरेडी सेटल्ड है। ये लोअर लेवल के जो उनके डिप्लोमेट्स होते हैं वो सेटल्ड होते हैं, जो लीडर्स हैं मिलते हैं खाली साइन करने के लिए। इट इज अ मियर औपचारिकता इसको आप बोलेंगे। परंतु ये इतना स्पेक्टिकल जो क्रिएट किया गया है, दिस इज फॉर द आईज ऑफ ट्रम्प, दिस इज फॉर द आईज ऑफ वैंडर लेयन, उर्सुला जो ईयू की प्रेसिडेंट हैं। ये उनको बताया जा रहा है कि देखिए, भारत जो है अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी मेंटेन करेगा, आपके प्रेशर में नहीं आएगा। और दूसरा उनको ये बताया जा रहा है कि देखिए, रशिया को आप सोच रहे हैं कि आपने सैंक्शन लगा दिए हैं, उनको अलग थलग कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत की, रशिया की, या इवन फॉर दैट मैटर चाइना की जो साझेदारी है वो अभी भी बरकरार है। ब्रिक्स बरकरार है, एससीओ बरकरार है, ग्लोबल साउथ बरकरार है। तो आप ये मत सोचिए कि आप यूनिपोलर वर्ल्ड में हैं और आप यहाँ पे दादागिरी दिखा सकते हैं। तो दिस इज फॉर देयर आईज, नंबर 1। दूसरा, जहां तक बात है भारत के जो समझौते होने हैं, उसमें मैं यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं। हमने पहले नो डाउट रशिया ने शुरू से हमारी, रादर आई वुड से 1945 में पोस्ट हॉस्टिलिटी डिपार्टमेंट में विंस्टन चर्चिल ने एक पेपर लिखा था, टॉप सीक्रेट पेपर था, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओशन। उसमें उन्होंने बोला था कि रशिया को हर हालत में कंटेन करना है अगर हम भारत को इंडिपेंडेंस देते हैं। तो उसके बड़े दूसरे बातें थी, मतलब उसको तो एंटी रशिया स्टांस जो था आफ्टर वर्ल्ड वॉर II बिटवीन यूके एंड यूएस, तब से था। तब से भारत उनका दोस्त है। भारत की लीडरशिप, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप जानते हैं कि वो पहले कैसे गए, रशिया में गए, क्या हुआ, तो उधर साथ थे। फिर उसके बाद 1971 में जो एक मेजर बात थी, जब अमेरिका पाकिस्तान की सपोर्ट में आ रहा था, 7th फ्लीट को उन्होंने बे ऑफ बंगाल में भेजा, तो रशिया ने उस वक्त आकर के अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को आके उनको चेकमेट किया। यानी कि उनको बोला कि देखिए, आप इस लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और उसमें भारत की बहुत बड़ी विजय हुई, बांग्लादेश को आजाद कराया गया। फिर उसके बाद जब हमने न्यूक्लियर परमाणु बम का परीक्षण किया, तब भी रशिया ने हमें क्रायोजेनिक इंजन दिए, जब दुनिया भर मना कर रही थी। फिर उसके बाद 2007 में न्यूक्लियर डील हुई। तो इतने सब कुछ चलने के बावजूद भारत का जो विश्वास है रशिया के ऊपर, जो फेथ है, वो बहुत ज्यादा है। आज रशिया ट्रबल में है, रशिया को जरूरत है एक साथी की, तो हमें साथ आना है। और सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूं, आपने बात की Su-57 की, आपने बात की ब्रह्मोस NG की, और ऐसी कई चीजें हैं जो भारत, रशिया जो हमें दे रहा है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ दे रहा है। वो बोल रहा है कि देखिए, आप अपने कंट्री में इसको निर्माण कीजिए। हालांकि हमारा तेजस प्रोग्राम है, परंतु जो हमारी सुरक्षा की रिक्वायरमेंट है उसमें एक गैप है, और वो गैप जब तक तेजस आएगा तब तक ये Su-57 हमारे लिए बहुत एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। और दूसरी बात सबसे बड़ी, देखिए, अमेरिका अगर F-35 भी देता है तो वो अपना एक बग रखता है सॉफ्टवेयर के अंदर कि अगर कोई कंट्री जिसको उसने F-35 दिया है, वो उसकी मर्जी के खिलाफ किसी ऐसे कंट्री के अगेंस्ट यूज करता है जो अमेरिका नहीं चाहता, तो वो अपने बग को ऑपरेट कर देते हैं, आप उसको यूज नहीं कर सकते। रशिया ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने बोली है कि भारतीय सेना और सशक्त होएगी, वो कैसे होएगी? अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, हमने कितनी ब्रह्मोस फायर करी। अब ब्रह्मोस के फायर करने के बाद, क्योंकि वो भारत में निर्मित थी, टेक्नोलॉजी भारत के पास थी, तो हम तैयार थे। अगर ये लड़ाई लंबी भी खिंचती, अगर ऑपरेशन सिंदूर और चलता, तो हमारे पास एडिक्वेट जखीरा था ब्रह्मोस का, हम बना सकते थे और कर सकते थे। मान लो यही बात अगर हमने अमेरिका से कोई मिसाइल इंपोर्ट की होती, तो उसके स्पेस पे रोक लग जाती, या उसके ट्रांसफर पे रोक लग जाती। तो इस तरह से जो काबिलियत है भारतीय सेना की लड़ने की, वो कम हो जाती। अब ये जो रशियन इक्विपमेंट आ रहा है, पहले से भी था, अब सारा का सारा जो भी आ रहा है विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड मेकिंग प्रोडक्शन विद इन द कंट्री हो रहा है। अब कल को अगर ये, हालांकि ब्रह्मोस जो है वो भी रूस के सहयोग से बनी है, परंतु आज वो भारत में बनती है। हमारे पास उसके के सारे ब्लूप्रिंट्स हैं, सारे फॉर्मूले हैं, सब कुछ हैं। कल को रशिया से मान लो कोई खटपट हो भी जाती है, तो ब्रह्मोस फिर भी चलती रहेगी। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो हम बहुत आगे जा रहे हैं। डिफेंस प्रोडक्शन की जगह पे हम बहुत आगे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें एक बात और भी है कि हमारी जो ब्रह्मोस की, जैसे देखी है AK-203 का आपने देखा है, अभी S-400 भी शुरू हो रहा है। तो दुनिया के जो दूसरे देश हैं
जो वो भी हमसे कहते हैं कि आप ये पर्टिकुलर वेपन को हमें सप्लाई कीजिए, और उससे हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज की वो है वो बढ़ जाती है, और हम आमदन सप्लाई वेपन्स के नेट एक्सपोर्टर बन जाते हैं। कल तक हम इंपोर्टर थे। तो ये किस्म की सेल्फ रिलायंस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ब्रिगेडियर धिमान, देखिए, कर्ण मल्होत्रा ने जो बोला बिल्कुल सही बोला। मैं थोड़ा सा इनको आगे ऑगमेंट करूंगा कि नेवी एक ऐसी जगह पे है जो हमारा थर्ड फ्रंट खुला है इंडो पैसिफिक का, और हमारे पास जो नेवी थी वो ब्राउन वाटर नेवी थी, ब्लू वाटर नेवी नहीं थी। अभी आज की डेट में रशिया के सहयोग के साथ हमारे पास 3 शिप बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और हमारे पास हमने कुछ पहले जो उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स की जो आपने बात की, हमने लीज पे ली थी, पर आज हमारी 3 न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं वो भारत में निर्मित हैं, और बाकी चीजें अंडर प्रोडक्शन हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज दिखाती है ये हमारी नेवी की जो ब्लू वाटर कैपेबिलिटी है, यानी कि उनकी मारक क्षमता मेडागास्कर तक, सेशेल्स तक, पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक में जो हमारा ट्रेड रूट है हाई सीज के ऊपर, उसमें विद एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ मिलकर के, न्यूक्लियर सबमरीन के साथ मिलकर के भारत की क्षमता को बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये मैंने बोला, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वजह से हमारी जो सैन्य शक्ति है उसको कभी कोई बाधा नहीं आएगी। फिर दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज आएगी जब बाकी कंट्रीज हमसे इंपोर्ट करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात आशा जी जो शायद मिस आउट हो रही है फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा रशिया के साथ रूबल ट्रेड पैक्ट है। हम जो रशिया से सामान खरीदते हैं उसमें हमारा डॉलर डिप्लीट नहीं होते। बिल्कुल ठीक बोला आपने, ये ऑलरेडी अरेंजमेंट्स हैं, अरेंजमेंट्स ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक आपने बोला कि ये जियो पॉलिटिक्स जो है इट्स लाइक अ चेस गेम। यहाँ पे आप क्या मूव चलते हैं, कल क्या होता है पता नहीं है। कल तक रशिया हमारा दोस्त था, फिर हमने उसको शिफ्ट किया, अमेरिका की तरफ झुकाव हुआ, इजराइल की तरफ हुआ। अब अमेरिका इज बिहेविंग इररिस्पॉन्सिबली, इफ आई मे यूज दैट वर्ड। ट्रंप साहब ने जो आपके ऊपर सैंक्शन लगाने की कोशिश की है, अब आपने उसको काउंटर करना है। काउंटर करने के लिए रशिया आज अकेला अलग थलग खड़ा है, आप उसकी हेल्प भी कर रहे हो। तो इस तरह से एक दूसरे का मदद करके अपनी गेम, अपनी रणनीति बना के उसके हिसाब से चलते हो। अभी यहाँ पे हम जो डिफेंस डील की बात कर रहे हैं पुतिन साहब के आने से, ये खाली डिफेंस डील नहीं है। अमेरिका ने हमारे ऊपर वीजा सैंक्शन लगाई हैं। हम पीपल टू पीपल प्रोग्राम रशिया के साथ शुरू कर रहे हैं। रशिया को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की जरूरत है, वो हम दे रहे हैं। तो ये जो डेफिसिट बोला आपने डिफेंस बजट के अंदर, ट्रेड डेफिसिट, वो इससे काफी हद तक कवर होता आएगा, और वो हमारी इकोनॉमी के लिए और भी अच्छी बात बनेगी। तो क्या लगता है ब्रिगेडियर धिमान की जो डेफिसिट $59 बिलियन का है, वो इस तमाम समझौते के बाद कितना ऊपर आएगा और कितना फायदेमंद रहेगा? देखिए, एग्जैक्टली फिगर तो शायद इकोनॉमिस्ट ही वर्कआउट कर पाएंगे, पर मुझे ये लगता है कि जो रशिया के दरवाजे बंद हैं इंपोर्ट के लिए फ्रॉम वर्ल्ड ओवर, वो भारत से खुलेंगे। वो भारत से खुलेंगे तो हमारी जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हमारा 60% एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, वो सारा का सारा रशिया जाएगा। प्लस जो लोगों की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो रशिया में जाएंगी। तो कहते हैं ना, इंडियंस लव अमेरिका बट दे हैव फेथ इन रशिया। तो रशिया के साथ अगर फेथ रखा है तो वो वहां जाएंगे, पढ़ने के लिए जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे। देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने कि ये जो सारी की सारी मूव्स हैं, इनका एक अल्टीरियर मोटिव भी होता है। अल्टीरियर मोटिव मीन, मैंने बोला कि ये एक चेस गेम है। आपने कुछ मूव चली है, अदर देन आपके प्रतिद्वंदी ने कोई मूव चली है, अभी उसको आपने काउंटर करना है। कल तक ट्रंप आपके बहुत खास मित्र थे, भारत को वो सब कुछ दे रहे थे। सडनली उनको ख्याल आया सेकंड टेन्योर में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसलिए उन्होंने क्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने टैरिफ्स लगाना शुरू किए, भारत पे भी लगाए, और फिर भारत को फोर्स किया कि देखिए आप रशिया से ऑयल खरीदना बंद कीजिए। पर भारत ने नहीं उनकी बात मानी, भारत ने उसके लिए जो काउंटर मूव्स करी। तो ये भी अभी इस वक्त काउंटर मूव का ही सवाल है। अभी जहां तक आपकी बात है कि वो ट्रंप, पुतिन साहब का स्टेटमेंट है कि ट्रंप वॉर रुकवा सकते हैं, या वो मोदी जी से आके डिस्कस करेंगे कि यूक्रेन वॉर कैसे रोकी जाए। मेरा मानना है कि हार्ट एंड हार्ट पुतिन भी कन्विंस्ड है कि वॉर रुकनी चाहिए। पहले उनकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत जबरदस्त फर्क पड़ रहा है। नंबर 2, उनके जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे टू कैप्चर द एरियाज ऑफ लुहांस्क, डॉनबास, फिर उसके बाद ज़ेपोरिजिया एंड खेर्सोन, वो मोर और लेस ऑलरेडी हो चुका है। और ये सारे के सारे रशियन स्पीकिंग लोग हैं, और साथ के साथ यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी रेफरेंडम भी करवा लिया है। फिर क्राइमिया उनके हाथ में है,
जो उनको वार्म वाटर पोर्ट्स मेडिटेरेनियन में देता है, डार्डनेल स्ट्रेट से या बॉस्फोरस स्ट्रेट से उनको एक्सेस देता है। तो ये सब हो चुका है। अब वो भी शायद कोई जगह ढूंढ रहे हैं कि उनको बिना फेस लूज किए हुए, बिना ये बोले हुए कि मैं रोक रहा हूं कि यूक्रेन को सरेंडर कराया जाए। अगर आप सोचते हो कि रशिया ये टेरिटरी वापस करेगा अंडर द इंटरनेशनल लॉज, वो कभी नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर ये बात बनती भी है तो रशिया खुद P5 का मेंबर है, वीटो पावर उसके पास खुद है, तो वो क्यों अपना छोड़ेगा? तो दैट इज ए गॉन केस। तो यूक्रेन का जो लॉस हो चुका वो हो चुका। तो ये यूक्रेनियंस को समझ में आनी चाहिए, जेलेंस्की को ये बात समझ में आनी चाहिए कि खामखा अभी परसों जो यूरोपियन यूनियन ने बोला उनको कि देखिए फ्रोजन रशियन एसेट्स विल बी सोल्ड एंड देयर विल बी फंडिंग $98 billion for Ukraine war. I mean, it is a further destruction, death destruction certificate के ऊपर साइन हो रहा है कि यूक्रेन को और तबाह करिए। तो इस किस्म की जो बातें हैं पुतिन भी समझते हैं कि शायद अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला जाए इनडायरेक्ट तरीके से, या भारत जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी दिखाता है, अमेरिका के साथ भी वेल ऑफ है, हमारे साथ भी है, यूक्रेन के साथ भी है, कि उनको कन्विंस करे कि देखिए आप सरेंडर करिए या जो भी पीस प्लान ट्रंप दे रहे हैं उनके ऊपर साइन करिए, उसको खत्म कीजिए। तो इस किस्म का ये मेरा मानना है कि शायद ये एक मूव चल रही है। हाँ, बोलिए पूरा कीजिए ब्रिगेडियर दिमाग जी। तो उसमें अब जब उन्होंने देखा है कि उनके जो टेररिस्ट काम नहीं कर रहे हैं, आज मैं एक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, वो सुबह उनको मैं चैनल पे देख रहा था, उन्होंने साफ बोला है कि ट्रंप की जो, हालांकि रिपब्लिकन पार्टी के हैं, डेमोक्रेट नहीं है, उन्होंने बोला है कि ट्रंप की जो टेररिस्ट वाली नीति है एटलीस्ट अगेंस्ट इंडिया इट हैज फेल्ड। इंडिया ने बिल्कुल भी उनको उसके आगे सरेंडर नहीं किया है और इंडिया अपनी ऑप्शन तलाश कर रहा है जो अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए हानिकारक है। ये स्टेटमेंट अमेरिका से आई है। Please like and subscribe.